हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है पीस विद सेल्फ, मतलब खुद के साथ पीस में होना। अब हम खुद के साथ पीस में क्यों नहीं होते हैं? खुद के साथ पीस में इसलिए नहीं होते कि हमको लगता है कि हम उतने सही नहीं है जितना हमको होना चाहिए। अगर हमको लगेगा कि हम पूरे सही हैं तो फिर ऑटोमेटिकली खुद के साथ पीस में आ जाएंगे। तो अब सही नहीं है। अब ये हमारे ही अलग अलग पार्ट्स हैं। हमारा एक पार्ट बोलता है कि मैंने जो किया कर दिया, तो दूसरा पार्ट बोल रहा है कि वो ठीक नहीं किया। अब अगर हम चल रहे हैं तो कोई हमारा कहीं से हाथ खींचेगा, कोई पैर खींचेगा, कोई सिर को पकड़ के खींचेगा, तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। तो वैसे हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, कोई बोलता है कि तुम ये कर लो, या कपड़े पहनने का मन है, सपोज कोई पर्टिकुलर ड्रेस, तो एक पार्ट बोलेगा कि हाँ ये ड्रेस पहन लो, तो दूसरा पार्ट बोलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तीसरा पार्ट बोलेगा कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, चौथा पार्ट बोलेगा कि लोग तुमको देखकर हंसेंगे तो नहीं, इसके कुछ और परिणाम तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे अंदर के खूब सारे पार्ट्स हो जाते हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम अपने साथ पीस में नहीं आ सकते। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हम सोचते हैं कि हम सही हैं या नहीं हैं, तो ये स्टैंडर्ड बनाया किसने? तो स्टैंडर्ड्स तो हमको हमेशा बाहर से ही मिले। जैसे अब तो कोई छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, उसको तो अपने ऊपर कोई डाउट नहीं होता। वो जो है सो है, वो अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता जाता है, वो अपने घर वालों के सामने, अपने बाकी लोगों के सामने अपनी वो एक इमेज में फिट होना चाहता है। इसलिए फिट होना चाहता है कि अगर वो पर्टिकुलर गुड बॉय या गुड गर्ल बनेगा तो लोग उसको प्यार करेंगे। और वहां से शुरू होता है खुद के साथ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमारे अंदर कुछ और करने की इच्छा है, लेकिन हम लोगों का प्यार पाने के लिए, लोगों का वैलिडेशन पाने के लिए कर कुछ और रहे हैं। तो हम अपने आप से उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसमें फिट करने के लिए काम करें। तो गुड बॉय, गुड गर्ल, अच्छी बहू, अच्छा बेटा, अच्छी सास, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर, हम क्या कर रहे हैं? इन फ्रेम्स में फिट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बिना इच्छा होते हुए भी कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बताते जाते हैं कि तुम गलत हो। भाई हम अपनी इच्छा से कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी इच्छा गलत हो गई। अब इच्छा अगर हमारी हुई है, हमारा कुछ मन हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी ना जिसके कारण हमारी वो इच्छा हो रही। तो हम अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जब हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम अपने आप को बोलते हैं कि तू ठीक नहीं है, तू सही नहीं है, और हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। कोई दूसरा बोलता है तब तक तो गल ठीक है, चलो फिर भी। लेकिन एक तो हम अपने आप को बोल रहे हैं, फिर आ, किसी पर्टिकुलर आदमी को ये ड्रेस अच्छी लगेगी इसलिए हमको वैसे तैयार होना है, या किसी पर्टिकुलर आदमी को हमारा ये स्टैंडर्ड या हमारी गाड़ी या हमारे घर अच्छा लगेगा इसलिए हमको उसको वैसे तैयार करना है। फिर हमारा मन नहीं होते हुए भी हम उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो कंटिन्यू किसी न किसी तरीके से हम अपने आप को परेशान करते हैं। और अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर हमारा इमोशनल मन, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस, हमारा अनकॉन्शियस, अगर सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में काम करने लग जाए, तो हमारे अंदर की कितनी सारी जो वेस्ट हो रही है एनर्जी खत्म हो जाएगी। अभी तो क्या हो रहा है कि हम अपने आप से लड़ाई में अपने बहुत सारा नुकसान करते जा रहे हैं। हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, हमारी एनर्जी खराब कर रहे हैं, और खुश भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि खुश हमको होना है। अब एक पार्ट खुश है और एक पार्ट दुखी है तो भी हम दुखी, और ये वाला पार्ट खुश है, ये दुखी है तो भी दुखी, या ये दोनों खुश है, कोई अंदर का अनकॉन्शियस दुखी है तो भी दुखी। तो सही मायने में खुश होने के लिए हमको सारे पार्ट्स के अपने अलाइन करना।
तो उसको अलाइन कर देंगे तो ऑब्वियसली हम अपना बेस्ट हो पाएंगे और खुद के लिए हो पाएंगे। तो पीस विद सेल्फ में हमारी ये चीजें हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या इसमें कुछ और बोलना हो तो? ठीक है, 12:30। दीदी कुछ नहीं बोलना है। हाँ बोलो। कोई क्वेश्चन है सारिका? नहीं दीदी, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं। तो 12:40 पे हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट शुरू कर देंगे। हाँ हाँ। 12:39 हुआ है। और ये सुन के कैसा लग रहा है कि हमारे सारे पार्ट्स एक हो जाए? बढ़िया, एकदम मस्त। आप म्यूट हो दीदी भाभी। हाँ सीमा, सारे पार्ट्स एक साथ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। हम्म। बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा करना, अपने आप को करना पड़ेगा, पर सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। है ना। क्योंकि अभी दिमाग कहीं जाता है, मन कहीं जाता हाँ, जैसे कोई है ना। डायबिटिक है, डॉक्टर ने हम्म। बोला कि शुगर नहीं खाना, लेकिन मन तो करता है ना शुगर लगता खाने है ना। का। हाँ हाँ। हाँ मतलब कभी क्या होता है कि हमारा दिल करता है कि हम उसके लिए करें, लेकिन कभी मन बोलता है कि नहीं, क्यों। मन बोलता है कि तो क्यों। क्यों। तो हाँ। हाँ, तो अगर हम इनके बीच के डिफरेंसेस समझ जाएं कि इनके रीजंस क्या है या ऐसा हाँ हाँ क्यों हाँ। होता है, होता है हाँ। 100% हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम हम्म। आज यहाँ पे हैं, उससे बेटर जरूर हो सकता बेटर कर हाँ, सकते हैं, कर सकते हैं ना। है। जी, तो हम स्टार्ट करें। ओके। मम्मी आप म्यूट। अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। आराम से बैठ जाए। जहां पर भी है, हमारा जो भी वजन है, 50, 60, 70 किलो, उसको रख दें चेयर पे, बेड पे, जहां पे भी हम बैठे हैं, और अपने आप को फ्री कर दें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। विचारों के प्रति सजग होना जरूरी है, क्योंकि विचार ही हमको आगे के सारे एक्शंस करवाते हैं। उनको इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करते जाते हैं, और अभी कुछ समय के लिए उसको भी छोड़ देते हैं। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। सांसों को आने जाने दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, ये सांसें चल रही है, इससे हमारा जीवन है। हमारे सारे एफर्ट, सारे मेडिटेशंस इन सांसों के बीच में ही होते हैं। अपने शरीर के प्रति भी सजग हो जाए। अपने पूरे शरीर को थोड़ा सा टाइट करें। हाथ, पैर, पंजे, पैल्विक, पेट, चेस्ट, गर्दन, गला, फेस, जॉ, सबको टाइट कर दें और फिर छोड़ दें, लूज कर दें, रिलीज कर दें। एक और बार पूरा टाइट कर लें, पूरे बॉडी को टाइट कर लें। फेस, कंधे, चेस्ट, बैक, पेल्विक, पैर, और फिर रिलीज कर दें। एक और बार पूरी बॉडी को टाइट कर लें।
और फिर रिलीज कर लें। अब इमेजिन करें कि वो जो हीलिंग एनर्जी है जो कि हमको हील करती रहती है, हम पहले भी उसको एक्सेस करते रहे हैं, वो हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही है। वो वाइट लाइट हमारे सिर से घुसती हुई हमारे सिर की एक एक सेल को हील कर रही है, हमारे माथे की, और जहां जहां की सेल्स हील हो रही है ना, देखिए वो लाइट हो जा रही है, उसमें रोशनी आ जा रही है। हमारे माथा, हमारी आईज, हमारे गाल, लिप्स, चिन, जॉ, गला, गर्दन, शोल्डर्स, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, वो हीलिंग लाइट पूरी बॉडी को हील करती जा रही है। हमारा चेस्ट, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पेट, pelvic रीजन, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, शिन बोन, पैरों के पंजे, हमारे हाथ, सबको हील कर रही है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को हील कर रही है। अब हीलिंग लाइट को अपना काम करने देते हैं और हम बाहर निकलकर पगडंडी में अपना पैर रख देते हैं, एक जानी पहचानी से पगडंडी, और उसमें चलते चलते अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में पहुंच जाते हैं। कॉन्शियसनेस के गार्डन में देखिए, चारों तरफ कुछ लोग दिख रहे हैं, आप ही के पास स्वरूप है। देखिए एक जगह आपका छोटा सा 6 महीने वाला वर्जन, वो कैसा दिख रहा है, खुश दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, क्या दिख रहा है। फिर कहीं पे आपका 1 साल वाला, कहीं पे 2 साल वाला, कहीं पे स्कूल का, तो फिर कॉलेज का, कहीं पे फ्रेंड्स के साथ, कहीं पर फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, शादी के बाद वाले परिवार के साथ, या फिर वर्क प्लेस में, अलग अलग जगह के आपके वर्जन से। देखिए कौन स्माइल कर रहा है, कौन दुखी दिख रहा है, आप ही के हैं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे, और अलग अलग जगह पर, अलग अलग इमोशंस के साथ। देखिए पहली बार आपने कब शुरू किया दूसरों की इमेज के साथ अपना तालमेल बैठाने का। देखिए वो जो 6 महीने वाला है ना, उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि वो कुछ भी करे उसको भरपूर प्यार मिलेगा, उसको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, उसको ट्रस्ट है लाइफ पर, उसको कोई डाउट नहीं है कि उसको प्यार में कोई कमी होगी। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, आप ही का वर्जन है, जब कोई हरकत की और किसी को पसंद नहीं आई, तो समझ गए कि अब से लोगों को पसंद आना है तो पर्टिकुलर तरह के काम करने पड़ेंगे। अपने वो वाले स्वरूप को, अपने वो वाले पास जीव को हाथ पकड़ ले, छोटा सा बच्चा है, हाथ पकड़ ले, गोद में लेना हो तो गोद में ले ले, और आज समय है कि आप उसको बता सकते हैं कि आप उसके साथ हैं। क्या आप उसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं?
आप क्या फील कर रहे हैं उसके सामने, वो इम्पोर्टेंट है। आपके सामने चॉइस है, उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना। जब आप उसको रिजेक्ट करोगे तो आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। और देखिए अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वो कैसा फील कर रहा है। वो कितनी आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। आज उसको अपनी प्रेजेंस दे दीजिए बिना जजमेंट की। देखिए उस आपका प्यार पाने के लिए उसको क्या चाहिए, किन कंडीशंस में आप उसको प्यार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपने आप से प्यार करने के लिए भी कंडीशंस चाहिए। आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है। वो प्यार, वो वैलिडेशन जो उसको दूसरों से चाहिए था, आप चाहें तो आप दे सकते हैं। उस बच्चे से आपने आज तक का सफर तय किया है, बहुत कुछ देखा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। आप जहाँ है उसके आधार पर आप अपने उस पास्ट स्वरूप, अपने उस छोटे से बच्चे का क्या करना चाहें। अगर उसने कुछ गलती की है तो क्या आप उसको माफ करने को तैयार हैं। या उसने किसी औरत की बात नहीं मानी, अपनी इच्छा से कुछ किया, तो क्या ये सही है या फिर गलत है। जो भी है आप ही का पास स्वरूप है और आप अपने आप से जो भी चाहते हैं आज आप उसको दे सकते हैं। देखिए वो छोटा सा बच्चा कैसे सांस ले रहा है। आपका अटेंशन मिलने से उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी उसको डर भी लगता है, तो आप चाहें तो उसको सेफ फील करवा सकते हैं। उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। और बिना कोई जजमेंट किए अनकंडीशनल लव आपकी चॉइस है। उधर देखिए गार्डन में एक और वर्जन है आपका, वो वर्जन जो कि सोसाइटी में फिट बैठना चाहता है, घर वालों से वैलिडेशन चाहता है। और जो घर वाले हैं वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको वैलिडेशन देते हैं। जो घर वाले हैं वो जो आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं या फिर और भी लोग हैं, उन सबकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको वैलिडेट करते हैं। और आप घर वालों के थ्रू और पता नहीं कितने अनजान लोगों के वैलिडेशन पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं।
और देखिए अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए क्या चाहिए। बिना अच्छा होते हुए भी कोई पर्टिकुलर एक्शन क्यों करने की जरूरत पड़ती? और उस एक्शन को कर देने से किसके लिए अच्छा होता है, या फिर उस एक्शन को नहीं करने से किसके लिए अच्छा होता है? किसकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपने लिए क्या चूज करते हो, अपने आप को या फिर अपनी इमेज को? अगर आप अपने आप को चूज करते हैं तो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि और लोगों को पसंद ना आए, या फिर अपनी बिना इच्छा से कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि दूसरों को पसंद आए पर जिसमें आप खुश नहीं। चॉइस आपकी है। और वो सब करते करते जो अंदर के कुछ पीसेस, मन के कुछ टुकड़े जो कि दरक रहे हैं, आज आप उन पीसेस को संभाल सकते हैं। जो भी उस समय किया, कम से कम आप उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। आपका वो वर्जन क्या फील कर रहा है, जो चाहता था करना नहीं किया, रिग्रेट आ रहा है, एंगर आ रहा है, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, दूसरों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं सही हूं, अगर मैं लोगों के फ्रेम पे फिट नहीं बैठती तो मैं सही हूं या गलत हूं। जो भी आ रहा है, आप अपने उस वर्जन की फीलिंग्स को पूरा का पूरा समझ सकते हैं और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकते हैं। एक्शंस सही या गलत हो सकते हैं, बट फीलिंग्स, फीलिंग्स तो नेचुरल है, अपने आप आती है। और हमेशा अपने उस वर्जन के साथ रहने का एश्योरेंस दे सकते हैं। कितनी सारी एडवाइसेस साथ में मिलती गई, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और जब भी हमको गुस्सा आता है तो फिर हम इस बिलीव की कि गुस्सा अच्छा करना नहीं है, उसकी इमेज पे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप से बताते रहते हैं कि तुमने कुछ ऐसा काम किया जो कि ठीक नहीं है। फिर गिल्ट में आ जाते हैं, अपने ऊपर गुस्से में आ जाते हैं। इंटरनेट से, बुक से, अलग अलग जगह से कितनी सारी चीजें आती रहती है कि हम ऐसे दिखेंगे तो फिट बैठेंगे, हमारा ऐसा कलर होगा, या फिर हमारी ऐसी स्टडीज होगी। कितनी जगह से, कहाँ कहाँ आप फिट बैठने की कोशिश करें। और जब आप कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कितनी सारी चीजों को छोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ का सुकून, दूसरों का वैलिडेशन इसलिए चाह रहे हैं कि खुशी मिलेगी। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से नहीं कर पा रहे हैं तो उस खुशी को फिर से छोड़ दे रहे हैं और अपने इमोशंस को समझ भी नहीं पाए।
तो आज समय है कि आप अपने उस वर्जन के भी जो भी इमोशंस है उनको वैलिडेट कर दें या ना करें, चॉइस आपकी है। अब गार्डन में घूम घूम के देखिए और जो भी वर्जन्स हैं। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे? जब हम बड़े होते रहते हैं, जब यंग एज में होते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं। कहाँ गए वो सारे सपने? और वो सपनों की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ पाए? आज आप अपने उस स्वरूप को भी वैलिडेट कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों के जैसे बैठकर बात कर सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि तुमको कैसा लग रहा है अगर तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए। या फिर तुम कर नहीं पाए, या फिर जो भी हो, आप उसके साथ हैं। अपनी बातों को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर उसने अपने सपने पूरे नहीं किए तो आप उससे बता सकते हैं कि उसको आगे क्या करना चाहिए। या फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो शायद इस कोई बात नहीं सुनने के लिए कितने टाइम से आपका वेट कर रहा था। आप उसको बता सकते हैं कि जब भी उसको जरूरत होगी आप उसके लिए आ जाएंगे। कितनी बार अपने शरीर को बोला होगा कि मेरा पेट ऐसा, मेरे पैर ऐसे, मेरा फेस ऐसा। क्या वो सुनना आपको अच्छा लगता था खुद से? तो आज टाइम है अपनी बॉडी के भी सारी चीजों को एक्सेप्टेंस दे सकते। बॉडी का वो पार्ट आपका वेट कर रहा है। और उस गार्डन में और भी कोई है, हमारे आज से थोड़ी देर पहले का वर्जन। देखिए वो कैसा फील कर रहा है। और अब हमारे जितने भी वर्जन्स थे, सारे वर्जन्स को एक साथ बुला के सबके हाथ पकड़ लीजिए। और हम अपने सारे वर्जन से बोल सकते हैं कि आज की आज मैं तुमको वैलिडेट भले ना कर पाऊं, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी एक दूसरे को वैलिडेट करने की। अपने आप से माफी भी मांग सकते हैं। हमको दूसरों का जज करना पसंद नहीं आता और इसलिए हम अपने आप को पहले ही जज कर लेते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए। तो आज अपने आप से सॉरी। आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को थैंक यू भी बोल सकते हैं।
और आप माने या न माने, बट आपको भी पता है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने जो किया वो आपका बेस्ट था। और अगर किसी कारण से बेस्ट नहीं भी किया तो वो भी कोई ना कोई मजबूरी होगी या मन नहीं किया होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो भी इसका मतलब है कि आपने जो कर पाए उन सारी मजबूरियों के साथ, दैट इज बेस्ट। और अपने बचपन से लेके अभी तक के जितने भी आपके वर्जन्स हैं, देख के सबको बोल सकते हो कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। जितने भी दिख रहे हैं सबको बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट। आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स, आपके हाथ पैर पेट पीठ, जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सब आपके लिए काम कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट। आपकी एक एक सेल आप ही के लिए काम कर रही है। यू आर द बेस्ट। और जब सारे के सारे पार्ट्स मिलकर अब कंबाइन होकर एक बन जाते हैं, इतने सारे बेस्ट, तो देखिए आपको फील कैसा हो रहा है, कौन से इमोशन आ रहे हैं। आप आज तक अपने लिए कितने सारे काम करते आए हैं। आप अपने लिए खाते हैं, दूसरा थोड़ा सा खिलाता है तो थैंक यू बोलते हैं 10 बार। आप अपने लिए खाते हैं, कभी थैंक यू बोला? अपने लिए नहाते हैं, अपने लिए तैयार होते हैं, कभी अपने आप को थैंक यू बोला? कई बार आपके जरूरी काम करने के लिए आप रात रात भर जाग के भी अपने काम करते हैं, कभी थैंक यू बोला? आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए, आपके रिलेशंस के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आप अपने लिए कितना सारा काम करते हैं, कभी अपने आप को थैंक यू बोला? तो आपके जितने भी पार्ट्स हैं आपके अंदर के, सब कोई ना कोई काम हर समय आप ही के लिए कर रहे हैं। अपने बॉडी की एक एक सेल्स को, दिन भर सेल्स आप ही के लिए मल्टीप्लाई होती है। जैसे आपके थॉट्स होते हैं उसके हिसाब से वो भी हो जाती है, और जैसे वो होती है वैसे आपके थॉट्स हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी की सेल्स को हील होने दीजिए। देखिए कैसे लाइट हो जा रही है। सारी सेल्स को थैंक यू बोल दीजिए आपके लिए काम करने के लिए। अपना नर्वस सिस्टम, आपके जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उसके बाद भी ये सारे सिस्टम आपके लिए काम कर रहे हैं। सारे आपके पास यूज सब मर्ज हो जाए। और देखिए अब आप आराम से अपने गार्डन में घूम सकते हैं। अपना पुराने जो पेड़ हैं, लव के, सेल्फ कॉन्फिडेंस के, सेल्फ लव के, ट्रस्ट के, ब्लेसिंग्स के, जितने भी आपने अभी तक पेड़ लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, उन सबको चेक कर लीजिए। थोड़ा और अपने प्यार से सींच दीजिए। और कोई नया पौधा लगाना है अपनी ग्रोथ के लिए तो वो भी लगा दीजिए। कुछ नई कलाकारियां करनी हो, चॉकलेट के पेड़ उगाने हो, या फिर कॉन्शियसनेस के झरने बहाने हो,
जो भी चाहिए वहां पे लगा दी और अपने गार्डन को थैंक यू बोल के धीरे से गार्डन से बाहर आ जाते। फिर धीरे धीरे अपनी पगडंडी में चलते हुए देखिए कैसा फील हो रहा है जब पैर को जमीन पर रखते हैं तो। पैर रखते रखते आराम से अपनी बॉडी पे आ जाइए। आपकी हीलिंग लाइट ऑलरेडी काम कर रही है पूरी बॉडी में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रोटेट हो के हीलिंग लाइट अपना काम कर रही है। उसको भी थैंक यू बोल देती हूँ। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए, अपने थॉट्स के प्रति सजग हो जाए और जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।